जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप ये थंबनेल देख रहे हैं, राम कौन, राजा का पुत्र या परमात्मा। आज इसी विषय पे हम रामचरितमानस से एक चर्चा करेंगे और देखेंगे रामचरितमानस के अनुसार राम कौन है। यह वीडियो कई भाग में होगा दोस्तों, यह पहला भाग है, इसको आप लोग देखिए, ठीक है दोस्तों। यह रामचरितमानस है। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस सचित्र टीका सटिका मंझला साइज हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस गोरखपुर की है। दोहा नंबर 44 पढ़ेंगे, बालकांड। बालकांड से हम लेंगे और हम ये जानेंगे राम कौन, राजा का पुत्र या परमात्मा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत कै सजुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई पुण्य सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मृदि मुनि वृंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए, जागवलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज मुनि ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर गत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। दोहा नंबर 45 है। संत कहाई असिनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होए न विमल विवेक उर गुर सब सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटऊ निज मोह हरऊ, नाथ कर जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग आई, काशी मरत परम पद लहाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊं तोई, कही बुझाए कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है। हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अयोध्येश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बीरा दुख लय अपारा, भयं रोष रन रावणु मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी, जागवलिक बोले मुसुकाई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो।
राम भगत तुम मन कर बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और क्रम से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया, तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े मूर्ख हो। यानी दोस्तों इन्होंने यही प्रश्न किया था कि राम कवन प्रभु पूछाऊं तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। कर है मैं राम को पूछता हूँ कि कौन है, उसको बताइए। एक राम अवधेश कुमारा, तिलकर चरित विदित संसारा। एक राम अवधेश यानी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, उनका चरित्र सारा संसार जानता है, जो नारी के वीर में बड़े दुख उठाए। तो आगे इसी के में जागवल्क जी पूछ रहे हैं, तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहूं राम कै कथा सुनाई। महामोह मई शेषु विशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। ये याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भारद्वाज जी से। अभी तक तो भारद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि राम कौन है। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, चंद चकोर करही जही पाना। ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कह रहे श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे सत्य रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जब भी कोई वैदिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो जो श्रोता है, जो प्रश्न करता है, वक्ता से प्रश्न करेगा कि आप ये चीज मुझे बताइए, तो वक्ता आगे की बताएंगे कि ये इनसे प्रश्न किया था, उसको मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि तुमने पूछा और हमने डायरेक्ट तुमको बता दिया, नहीं, वो बोलेंगे कि ये इनसे प्रश्न किए थे तो मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे भारद्वाज जी ने जब प्रश्न किया कि राम कौन, याज्ञवल्क्य जी से, तो याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं कि यही प्रश्न जो है कर रहे हैं कि ऐसे ही संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। जिस प्रकार से तुम्हारी संशय हुई है कि राम कौन है, वो दशरथ के पुत्र हैं या कोई और है, तो वैसा ही एक बार भवानी को भी यानी पार्वती जी को भी संशय हो गया था। तो महादेव जी यानी शंकर भगवान ने कहा, क्या कहा, कह सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भय समय जे हेतु जय सुनो मुनि मिटई विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। यानी जो ये कथा कह रहे हैं वह कथा किस लिए हुआ वो आगे बता रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को लौटे, कैलाश को चले। तेई अवसर भंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उसी दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरहु प्रभु गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जान ही मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के क्षोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की न साचा। जो नहीं जाहू रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचन को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा,
इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच वश ईसा, ते समय जाय 10 शीसा। लिन नीच मारिचहि संगा, भय तुरंत सोई कपट कुरंगा। इसी प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। यानी दोस्तों यहाँ भाव क्या चल रहा है कि जब शंकर भगवान सोच रहे हैं कि भगवान ने गुप्त अवतार लिया है, क्योंकि रावण मनुष्य के हाथों मरना चाहता है, इसीलिए मनुष्य का रूप बना करके भगवान ने अवतार मनुष्य योनि में अवतार लिया है। तो मैं दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन डर रहा हूँ कि कहीं भगवान का भेद न खुल जाए, क्योंकि गुप्त रूप अवतार लिए हैं। तो यही सोच विचार कर ही रहे थे कि उसी समय जो है मारीच कपट मृग बन गया और रावण जो है माता सीता का हरण कर लिया। उसी समय क्या कथा चल रहा है। करि छलु मूढ़ हरि भय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन छल छाए, नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बीरा विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कहूं जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बीरा दुख पाके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बीरा से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष बीरा का दुख देखा गया। दोस्तों यहाँ कहने का अर्थ है भगवान सदा रहते हैं, भगवान कभी प्रगट अप्रगट नहीं होते। ये नहीं कि भगवान अयोध्या में जन्म लिया था और फिर वो चले गए, नहीं, भगवान सदा है। जैसे सूर्य सदा ही उदित रहता है, जैसे हमारे और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाने से सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य सदा ही उदित है, वो डूबता नहीं है और उदय भी नहीं होता। वैसा ही भगवान सदा ही रहते हैं, बस हम उनको समझ नहीं पाते। माया का पर्दा हमारे आंखों पे चढ़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण से और हम समझेंगे। जैसे हाथ पे कोई हीरा का टुकड़ा रख दिया जाए आपके, और आपको उसकी कीमत पता ना हो, आपको यह पता ना हो कि वह हीरे का टुकड़ा है, तो आप उसको कांच का टुकड़ा समझेंगे या कीमतहीन समझेंगे, बेकार समझेंगे। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि यह कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि हीरा का टुकड़ा है, तो आपके सामने उसका मूल्य तुरंत प्रकट हो जाएगा। वास्तव में वह शुरू से ही हीरा था, लेकिन आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इसी का फर्क था। इसी तरह से भगवान सदा ही रहते हैं। अब भक्त का श्रद्धा भगवान पे है या नहीं है, बस फर्क यही है। नहीं तो भगवान सदा रहते हैं, भगवान कभी आते और जाते नहीं है। वही चीज आप कह रहे हैं कि कहूं जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिसका कभी योग या कभी वियोग नहीं होता, संयोग वियोग कभी नहीं होता, उसमें भी दुख देखा गया। आगे कह रहे हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जो मतिमंत विमोह बस हृदय धरहि कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जान न किन्न चिन्हारी। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निदान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेखी। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुत ही किन्न प्रणामा, कहीं सचिदानंद परधामा। भय मगन छवि जासु बिलोकी, अजम प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सचिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। तो दोस्तों आज के लिए हम कथा इतना ही रखेंगे और थोड़ा सा इस पर विचार और कर लें कि जब वो भगवान कह रहे हैं शंकर भगवान की जय सचिदानंद जग पावन, तब यहाँ सती जी सोच रहे हैं कि भाई ये भगवान शंकर ही जगत
बंद जगदीश है, फिर ये किसको जो है कि जय सच्चिदानंद घन कह रहे हैं, आखिर कौन है? अब यहाँ सती जी के भी मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, कथा को हम आज यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कथा को फिर चालू करेंगे। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा? भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर रहे हैं कि राम कौन? ओ दशरथ के पुत्र राम जो स्त्री वियोग में वन वन भटके, या कोई और? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज जी से कि यही प्रश्न जो है एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से भी किया था। अब वही पावन कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो वो जो है कि आगे कथा कहते हुए सुना रहे हैं कि एक बार जो है कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शंकर गए थे, उन्हीं को अगस्त ऋषि भी कहते हैं। तो गए थे माता पार्वती जी के साथ। वहां से जब लौट रहे थे तो रास्ते में भगवान राम जो है मनुष्य अवतार लिए थे, मानुष्य रूप में, मानव रूप में, क्योंकि रावण ने यही वर मांगा था कि मैं बानर और मानव के सिवा किसी और से मारा न जाऊं, क्योंकि उसको ये था कि बानर और मानव हमारा करेंगे क्या। तो भगवान ने मानव के रूप में अवतार लिया था। तो वही वन में जो है उस समय माता सीता का हरण हो जाता है और भगवान राम और लक्ष्मण, हाय सीता हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी, ये भी एक कविता है दोस्तों। तो ये सब कहते हुए जो है और माता सीता का पता लगा रहे हैं भगवान, मानव जैसा लीला कर रहे हैं। तो उसी समय जो है कि वन में भगवान शंकर उनको आकाश मार्ग से जाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि जय जगदीश सच्चिदानंद घन। तो माता पार्वती ये देख करके अचंभित हो जाती है, कहती है कि ये भगवान शंकर स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा है सबके, आइए किसको सच्चिदानंद घन कर है। तो दोस्तों उनके मन में संदेह हो जाता है और वो फिर प्रश्न करने लगती है भगवान शंकर से। दोस्तों यहाँ पे जो है कि भगवान शंकर जब कहते हैं कि जय जगदीश सच्चिदानंद घन और प्रणाम करते हैं, माता पार्वती जी को संदेह हो जाता है कि भाई भगवान शंकर ही स्वयं जगदीश हैं, जो स्वयं परमात्मा है, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो अगली कथा में हम बताऊंगा कि यही से जो है माता सती भी परीक्षा लेने के लिए जा रही है। तो ये अगले कथा में हम लेंगे, अगले भाग में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।